यानी कि ऊपर वाला सेंटेंस जानकर कहे कि डू यू मेंटेन फीवर, ठीक है ना, हैव यू फीवर, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या कहेंगे, आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। एनालिसिस वर्ड आप लोग सुने हैं? एनालिसिस का हिंदी अर्थ होता है विश्लेषण करना, ठीक है। तो कहीं भी सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हो, अगर उसका आप इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उस हिंदी सेंटेंस को पहले समझना होगा, उसके गहराई तक जाना होगा, ओके। अगर कहीं इंग्लिश सेंटेंस लिखा हो, अगर उसका पढ़कर अर्थ समझना चाहते हैं तो भी आपको उसके गहराई तक जाना होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदी शब्द है आपके सामने, मेरे पास 2 रुपया है। समझ में आ रही है? सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास 2 रुपया है, ठीक है। तो यहां पर 2 रुपया पर मेरा ऑनरशिप दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ऑनरशिप दिखा रहा है। और ऑनरशिप दिखाने के लिए हम जो है हैज हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। और ये चैप्टर हम पढ़ा भी दिए हैं कि हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, ओके। आज तो मैं आप लोग को एनालिसिस सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे सेंटेंसेस के बीच में एनालिसिस करेंगे और हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, या कहीं इंग्लिश सेंटेंस लिखा हो तो उसको हिंदी में समझ लेंगे, ओके। सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, ये भी मजेदार सेंटेंस है। जैसे मेरे पास 2 कार है, ठीक है। यहां पर भी जो है ऑनरशिप दिखा रहा है, जो कह रहा है कि मेरे पास 2 जो है कार है। यहां भी ऑनरशिप दिखला रहा है, ठीक है। तो यहां भी जो है क्या यूज होना चाहिए? यहां भी जो है हैज हैव ही यूज होना चाहिए। हैज और हैव, सही है गलत? यहां भी यूज होना चाहिए क्या चीज? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज या हैव, ठीक है। थर्ड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। थर्ड सेंटेंस और मजेदार है। जैसे कहा जाए कि मुझे बुखार है। हमारे यहाँ ध्यान दो बेटा, क्या सेंटेंस कह रहा है? मुझे बुखार है, ठीक है। तो मुझे कार है ये भी तो बोलते हैं ना, मुझे पैसे हैं ये भी तो बोलते हैं ना। तो मुझे कार है, मुझे बुखार है, मुझे पैसे हैं, समझ में आ रही है ना। अब इन तीनों सेंटेंस को क्या करना है? आपको एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस करना है, ठीक है। कैसे एनालिसिस करेंगे ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा है कि मेरे पास 2 रुपया है, मतलब 2 रुपया पर मेरा क्या है? ऑनरशिप है, पोजीशन है, अधिकार है। समझिए इस चीज को। और जो हैज हैव से सिर्फ अधिकार का बोध नहीं होता है, बल्कि रिलेशनशिप का भी बोध होता है। जैसे मुझे 2 भाई हैं तो आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है। मुझे 2 बहनें हैं, आई हैव 2 सिस्टर्स। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सही है गलत? पढ़े हैं ना। अब देखो कह रहे कि मेरे पास 2 रुपया है, तो क्या कहेंगे? आई हैव 2 रुपीस। सही है गलत? सेंटेंस तैयार हो गया। मेरे पास 2 रुपया है तो कहेंगे आई हैव 2 रुपीस। मेरे पास 100 रुपया है, आई हैव 100 रुपीस, ठीक है। यहां सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। यहां कह रहे कि मेरे पास 2 कार है, ठीक है। तो ऑनरशिप दिखाना होगा, तब तो कहेंगे क्या चीज?
हाँ कहेंगे आई हैव 2 कार्स। यहां पर जो है समझना क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। चूंकि यहां जो कह रहे हैं कि मेरे पास 2 कार है, ठीक है ना, तो यहां रुपया पैसा को मेंटेन करने में, उसको रख रखाव में कोई खर्च नहीं आता है। समझ पा रही है? आता है खर्च? नहीं आता है। लेकिन यहाँ करें कि मेरे पास 2 कार है, तो कार को रखेंगे ना तो खर्च लगेगा, डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा। डीजल पर चलती होगी तो डीजल लगेगा, पेट्रोल पर चलती होगी तो पेट्रोल लगेगा ना। या रखे रहिएगा कार को तो जंग लग जाएगा, उसके पार्ट्स जो है खराब हो जाएंगे, मतलब डिजॉर्डर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिजॉर्डर हो जाएंगे। क्योंकि खराब का अंग्रेजी बैड होता है। अब यहाँ बैड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? डिजॉर्डर। समझ मारिए ना। जैसे कहेंगे माई कार इज डिजॉर्डर या माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। इसी का मतलब होता है कि मेरी कार जो है खराब है, मेरी मोबाइल खराब है, माई मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में नहीं है, डिजॉर्डर हो गया है। समझ मारिए ना, कोई दिक्कत? तो कार को मेंटेन करने में, रख रखाव में खर्च है कि नहीं है? तो अगर आप कहते हैं कि आई हैव 2 कार्स, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है जान लीजिए। जब कहे कि आई हैव 2 कार्स, मतलब मैं 2 कार का मालिक तो हूं, लेकिन कार जो है चलती है कि नहीं चलती है या कबाड़ी की कार है, इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है जो गांधी जी के ज़माने का 2 कार हम रखे हों। समझ में आ रही है ना। तो अब जो है इसकी अगर इंग्लिश अगर आप बनाना चाहते हैं, जो एडजेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, तो आई हैव 2 कार्स नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो है क्या हो जाएगा बाबू? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें खर्च आते हैं। यहां पर हमें कहना पड़ेगा कि आई मेंटेन 2 कार्स। समझ में आ रही है? साहिल आप ध्यान दीजिए, चूंकि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं, है ना। जो लोग यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करता है उनको ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? आई मेंटेन 2 कार्स। मेंटेन इसलिए चूंकि मेंटेन का मतलब होता है खर्चा उठाना। क्या होता है? खर्चा उठाना। तो कार में जो है डीजल का खर्च है, पेट्रोल का खर्च है, मोबिल का खर्च है, या उसका मेंटेनेंस जो है सर्विस है, खराब होगा तो बनवाना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस है ना। इसलिए उसकी अंग्रेजी हो गया कि आई मेंटेन 2 कार्स। तो जिसमें भी खर्च लगना होगा उसको हैज हैव से नहीं बनाते हैं, राइट। अब जैसे कोई कहता है कि मेरे पास 2 मकान है, मेरे पास 10 मकान है, तो 10 मकान में रहते तो नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आई हैव 10 हाउसेज, सेंटेंस तो सही है, मतलब 10 मकान के आप ऑनर हैं, मालिक हैं, लेकिन मकान रहने लायक है कि नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। तो क्या कहना पड़ेगा कि मेरे पास 10 मकान है, तो 2 पर ही बना दीजिए, समझ में आ जाएगा। हाँ 2 मकाने हैं, 2 पर बना देंगे तो 10 पर भी बन जाएगा, राइट। तो मेरे पास 2 मकाने हैं, तो क्या कहेंगे? आई मेंटेन 2 हाउस, नहीं बेटा, हाउसेस, ठीक है। क्या कहेंगे? आई मेंटेन 2 हाउसेस। इसका मतलब है कि मेरे पास 2 मकान है, मतलब दोनों मकान रहने के लायक है, स्वर्ग से सुंदर है। समझ आ रही है ना, एकदम चमक रहा है। हैज हैव से बनाइएगा, मतलब मकान के मालिक तो हैं, लेकिन मकान डैमेज है, भसा हुआ है, पुराना है, रहने लायक है कि नहीं है इसकी गारंटी नहीं है, ये याद रखना है। कोई दिक्कत? एक हमारे बिहार में कहावत है कि एक बीवी को रखना मतलब एक हाथी को रखना। सही है गलत? सुने कि नहीं आप लोग? एक बीवी को रखना एक हाथी को रखना, क्योंकि हाथी में बहुत खर्च आता है। आप एक कार रख सकते हैं, क्योंकि कार को जब निकालिएगा तभी उसमें डीजल पेट्रोल डालिएगा। अगर 4 दिन कार अगर घर से नहीं निकालते हैं तो 4 दिन कोई खर्चा नहीं है। ज़्यादा दिन रखेंगे तब ना उसमें जंग लगेगा, इंजन खराब होगा, पार्ट्स वगैरह खराब होगा। समझ रही ना। लेकिन अगर हाथी रखे हुए हैं तो उसको रोज़ जो है चारा डालना है, मतलब रोज़ उसका खुराक देना है।
सिमिलरली अगर पत्नी है, बीवी है, तो बिहार में लोग कहता है कि एक बीवी मतलब एक हाथी का खर्च रखना, राइट। तो हमारे कृष्ण भगवान को 16,000 रानियाँ थी, तो अगर इसको बनाना होगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे लॉर्ड कृष्णा मेंटेन्स, इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, मेंटेन्स 16,000 क्वींस। समझ में आ रही है ना? है? या अगर हम कहना चाहते हैं कि आई मेंटेन 2, मतलब मुझे 2 बीवियां हैं, तो क्या कहेंगे? आई मेंटेन 2। वेरी गुड, मतलब जो है रोशनी का कंसेप्ट क्लियर है। क्या कहेंगे? वाइफ्स। वाइफ का प्लूरल क्या होता है? वाइफ्स। मतलब आई मेंटेन 2 वाइफ्स। समझ में आ रही है ना? आप लोग मॉडर्न है, मॉडर्न समझते हैं ना? दिल्ली वाले तो काफ़ी अपडेट होते हैं। एक गर्लफ्रेंड को रखना कितने खर्चे की बात है बताओ आप, है कि नहीं? रेस्टोरेंट का खर्च, मूवीज़ का खर्च, उसके ड्रेस का खर्च, उसके मेकअप का खर्च, है कि नहीं है ना? तो अगर कोई लड़का कहता है कि मुझे 2 गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो अगर खर्चा नहीं दे रहा है, उसका कोई खर्चा नहीं है, तब तो कहेगा कि आई हैव 2 गर्ल्स फ्रेंड्स। सही है। लेकिन अगर उसका खर्चा उठाता है तब क्या कहेगा? आई मेंटेन 2। वेरी गुड, गर्ल्स फ्रेंड्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले हमको बता दो, आप लोग आ रहा है? आई मेंटेन 2 कार्स, 2 हाउसेज, 2 वाइफ्स, 2 गर्ल्स फ्रेंड्स। मतलब मुझे 2 गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड का जो भी खर्च आता है वो मेंटेन करता है, उठाता है। कभी कभी ऐसा भी आता है, अरे शादीशुदा होने के बावजूद भी 2 गर्लफ्रेंड रखा है, तो कहेंगे कि एक्सेप्ट वाइफ, ही मेंटेन्स 2 गर्ल्स फ्रेंड्स। मैंने बीवी का खर्च तो उठाता ही है, गर्ल्स फ्रेंड का भी खर्च उठाता है। समझ में ना? ये सेंटेंस बन रहा है किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जहां पर आई यहां पर आ रहा है तो मेंटेन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर ही आ जाता, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, अगर आई के जगह पर यहां पर ही आ जाता तो क्या कर देंगे? ही मेंटेन्स। समझिए इस चीज को, क्या कहेंगे? ही मेंटेन्स। चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बनेगा सेंटेंस, कहेंगे ही मेंटेन्स 2 कार्स, 2 हाउसेज, 2 वाइफ्स, 2 गर्ल्स फ्रेंड्स। समझ में आ रही है ना? ये भी कंसेप्ट समझते चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जा रहा है। ओके, अगर आप हैव से बनाते हैं, हैज और हैव से, ठीक है ना, कि आई हैव 2 कार्स, 2 हाउसेज, 2 वाइफ्स, 2 गर्ल्स फ्रेंड्स, ये भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन इसका आप खर्च नहीं उठाते हैं, ठीक है। कार है, कबाड़ी भी कार हो सकती है, वो गांधी जी के ज़माने की कार हो सकती है, मतलब रखी हुई है, सिर्फ ऑनरशिप दिखाएगा। समझ में रही है ना? रिलेशनशिप दिखाएगा। समझ में रही है ना? लेकिन जब मेंटेन कहिएगा ना, इसका मतलब कि उसका खर्च हम उठाते हैं। कोई दिक्कत? मान ले कि अगर ही है तो कहेंगे ही मेंटेन्स 2 वाइफ्स, मतलब वह 2 बीवी का खर्च उठाता है, मतलब उसे 2 बीवियां हैं। तो जो भी जो है मेंटेनेंस का चीज़ हो, मेंटेनेंस जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, मकान हो गया, समझ में आ रही है ना? तो उसको क्या कहेंगे? अब अगर कहिएगा कि मेरे पास 5 जो है कोट पैंट है, तो कहिए कि आई हैव 5 कोट पैंट्स। तो मतलब 5 कोट पैंट पर ऑनरशिप तो दिखा रहा है, लेकिन कौन फटा है कौन पुराना है इसकी गारंटी नहीं है। तो क्या कहना पड़ेगा? आई मेंटेन 5 कोट पैंट्स। समझ में आ रही है ना? मतलब मैं 5 जो है कोट पैंट को मेंटेन करता हूं, मतलब सब जो है एकदम चमचमाता हुआ, एकदम न्यू है, सब पहनने के लायक है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए
समझ लिया कि मेरे पास 2 रुपया है, मेरे पास 2 कार है, और तीसरा सेंटेंस आपके सामने जो है खड़ा है, क्या चीज? हाँ, मुझे बुखार है। ठीक है, तो यहां पर हैज हैव नहीं लगेगा और मेंटेन नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ना हैज हैव लगेगा ना मेंटेन लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास बुखार है नहीं, बल्कि आप बुखार से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, परेशान हैं। सही है गलत? तो यहां पर जो है क्या लगेगा जान लीजिए, यहां पर लगेगा सफर। क्या लगेगा? सफर। सफर का मतलब क्या होता है? पीड़ा झेलना। क्या होता है? पीड़ा झेलना। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए। मुझे बुखार है। हाँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम, और यहां पर जो है फीवर कह दीजिए। ओके, इसी का मतलब क्या हो गया कि मुझे बुखार है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। और फीवर के जगह पर किसी भी बीमारी का नाम लगा दो। जैसे कोई कहता है कि मुझे शुगर है, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। मुझे कैंसर है, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मुझे ब्लड कैंसर है, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। और सब्जेक्ट चेंज करो, सब्जेक्ट चेंज कर दोगे तो अलग लगेगा। जैसे आई एम पर जरूरी है कि बनाएंगे, हम तो ये भी कह सकते हैं ना ऐसे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब इसको हटा दो, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार है और उसे कैंसर है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। और उसे एड्स है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। मतलब यहां बीमारी का नाम लिखना है। यहां क्या लिखना है? बीमारी का नाम लिखना है। सेंटेंस तैयार हो गया। तो मैंने 3 चीजों पर आज चर्चा किया। कौन कौन? हाँ, मैंने 3 चीजों पर आज चर्चा किया बाबू, ध्यान रखिए। पहला कि हैज हैव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और हैज हैव दिखने में लगेगा कि हैज है, लेकिन जहां खर्च उठाने वाली बात आ गई, वहां पर जो हैज हैव के जगह पर क्या लगा देंगे? मेंटेन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाँ, मेंटेन। और मेंटेन को जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें एस लग जाएगा, जैसे यहां पर लगा हुआ है, देखिए लगा है ना, कोई दिक्कत? और तीसरा मैंने क्या बताया? सफर। तीनों कंसेप्ट क्लियर है ना? बोलिए, अब ये गलती तो नहीं ना होगा? अब कहना होगा कि मेरे पास 10 कारें हैं, क्या कहेंगे? आई मेंटेन 10 कार्स। ठीक है, और उसे 10 बीवियां है, ही मेंटेन्स 10 वाइफ्स। उसे 10 गर्लफ्रेंड है, मैंने सलमान खान को, ठीक है ना, 10 युवती मित्र हैं। गर्लफ्रेंड को हिंदी क्या होता है? युवती मित्र। तो कहेंगे सलमान खान को 10 युवती मित्र हैं, तो क्या कहेंगे? सलमान खान मेंटेन्स 10 गर्ल्स फ्रेंड्स। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अगर यही कहना होगा कि क्या आपको बुखार है, तो हैव यू फीवर नहीं कहना है, डू यू मेंटेन फीवर नहीं कहना है। यानी कि ऊपर वाला सेंटेंस जानकर कहे कि डू यू मेंटेन फीवर, ठीक है ना, हैव यू फीवर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे? आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या कहेंगे? आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, आर यू सफरिंग फ्रॉम, हाँ ऐसे बोलेंगे फीवर। और फीवर को हटा दे जाइए। क्या आपको कैंसर है? आर यू सफरिंग फ्रॉम कैंसर। क्या तुम्हें एड्स है? तो आर यू सफरिंग फ्रॉम एड्स। ठीक है, क्या तुमको खांसी है? आर यू सफरिंग फ्रॉम कफ। क्या तुम्हें सिर दर्द है? आर यू सफरिंग फ्रॉम हेडेक। समझ में आ रही है? मतलब आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, तो कहीं भी सेंटेंस अगर लिखा हो इंग्लिश में, उसको पढ़कर समझना चाहते हैं तो उसके गहराई तक जाएंगे।
समझ में आ रही है ना? तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो जाएंगे ना गहराई तक, अर्थ समझने का प्रयास करेंगे ना? चलिए, अब हमसे परमानेंट कहाँ मिलेंगे? परमानेंट मिलेंगे इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। आप ज्वाइन करते हैं तब, और ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा यूट्यूब पर, और नहीं तो प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। आपको कोर्स मिल जाएगा। हाँ, क्या मिलेगा बेटा? हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि खुद इंग्लिश नहीं सीखना है, बल्कि पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, पूरे फैमिली मेंबर को इंग्लिश सिखाना है। क्योंकि हम लोग का मिशन चल रहा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, अब मैं जो पढ़ा रहा था ना, वो आप लोग को ये किट देख रहे हैं ना आप लोग? धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 02 हीरो पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। जो मैं आप लोग का एनालिसिस करना सिखा रहा था ना, इसके जो भी बुक है, हर बुक में आपको ये सारा ट्रिक मिलेगा। 5 किताब है ना, 5 किताब में मिलेगा। और कोर्स देता हूँ क्या? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। मतलब जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो भी फैमिली पैक है, और इसमें किताबें जो है वो भी फैमिली पैक है। आपके फैमिली में नर्सरी से UKG कोई भी बच्चा हो, उसके लिए भी स्पोकन की किताब है। 1 से 5 उसके लिए भी है, 5 से 8, 8 से 10 और 10 के ऊपर बच्चों के, सारे बच्चों के लिए इसमें इंग्लिश स्पोकन की किताबें हैं। इसलिए इस किट का क्या नाम दिया गया है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक सेंटेंस और मैं बोलना चाहूंगा। पता है क्या? जैसे एनालिसिस करना सीख रहे थे, कभी कभी देखिएगा बात करते समय हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास कहाँ समय है, मेरे पास कहाँ पैसा है। कोई पूछता है कि कुछ पैसा है दीजिएगा, तो ना ना ना, मेरे पास कहाँ पैसा है। तो मेरे पास कहाँ पैसा है वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास कहाँ वक्त है, मेरे पास कहाँ समय है, वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, यानी कि आई हैव नो टाइम। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है? हाँ, आई हैव नो टाइम। समझ में आ रही है ना? आई हैव नो मनी। समझ में आ रही है ना? हमारे पास कहाँ दिमाग है? आई हैव नो सेंस कहेंगे, ब्रेन तो है ही है, सेंस नहीं है, राइट? आई हैव नो टाइम, नो मनी, नो सेंस। अब इसी को हिंदी में क्या कहेगा? मेरे पास कहाँ समय है, मेरे पास कहाँ पैसा है, मेरे पास कहाँ उतना दिमाग है। समझ में आ रही है ना? जितना दिमाग दियर वालों के पास है। ओके, कोई दिक्कत है? चलिए, तो इस तरह का जो है ट्रिक के लिए आपको जो है ज्वाइन कर लेना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। और कहीं कोई कंफ्यूजन दिखता हो तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, आप लोग को कॉल करना है। और आप लोग तो ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, एकदम बेधड़क बेझिझक जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे पूछ सकते हैं। ओके, सेकंड बैच वेट कर रहा है। मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.